नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका मेहरा अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड को प्राचीन काल से ही देवी भूमि कहा जाता है। वहाँ पर सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है। उत्तराखंड को ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। पांडव पुत्र भी स्वर्ग को यहीं से गए थे। भीमकुंड भी यहीं पर है। दोस्तों, उत्तराखंड का जाना माना गांव जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव के नाम से विख्यात है। शायद ही कोई अन्य गांव होगा जो माणा जितना प्रसिद्ध होगा, हो भी क्यों नहीं। यह उत्तर दिशा में चीन सीमा की ओर जाते हुए देश का अंतिम गांव जो है, गांव के अंतिम छोर पर व्यास गुफा के पास एक बहुत ही सुंदर बोर्ड लगा है, भारत की आखिरी चाय की दुकान। जी हाँ, इस बोर्ड पर यही लिखा हुआ है। इसे देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री इस दुकान में चाय पीने के लिए ज़रूर रुकता है। हालांकि चाय की दुकान तो सिर्फ नाम भर है, यहाँ विदेशी कोला कंपनियों की ठंडी बोतलों की व्यवस्था भी है। इस चाय की दुकान के संचालक चंद्र सिंह बड़वाल जी हैं। पिछले लगभग 25 सालों से वे इसका संचालन कर रहे हैं। इस दुकान में आपको साधारण चाय से लेकर माणा में पी जाने वाली नमकीन गरम चाय, वन तुलसी की चाय भी मिल जाएगी। वैसे रोचक तथ्य यह भी है कि इस जगह से आगे ना तो आबादी है और ना ही कोई चाय की दुकान, इसलिए यह दुकान अपने नाम को सार्थक करती है। माणा से कुछ दूरी पर सरस्वती नदी बहती है। जी हाँ, यह वही सरस्वती नदी है जिसके बारे में कहावत है कि वह पाताल लोक में या अदृश्य होकर बहती है और इलाहाबाद संगम पर गंगा व यमुना में जा मिलती है। इस सरस्वती नदी पर प्रसिद्ध भीमकुंड भी है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्हें इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मार्ग नहीं दिया। ऐसे में महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ। पांडव तो आगे चले गए और आज तक यह पुल मौजूद है। इस नदी की एक रोचक तथ्य यह भी है कि सरस्वती नदी यहीं पर दिखती है। इससे कुछ दूरी पर यह नदी अलकनंदा में समाहित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाती तो दिखती है, लेकिन नदी का संगम कहीं नहीं दिखता। इस बारे में भी कई कहावतें हैं, जिनमें से एक यह भी है कि महाबली भीम ने नाराज होकर गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे यह नदी पाताल लोक चली गई। दूसरी कहावत यह भी है कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। आज भी भीम पुल के पास यह नदी बहुत ज़्यादा शोर करती है। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में बाधा हो रही है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं मानी। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगे। दोस्तों, तब से ये नदी नहीं दिखती है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़।